Hello everyone, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots, and this video I have made for Capricorn people. मकर राशि के प्रेम संबंध मार्च के मंथ में कैसे रहेंगे, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, लेट्स सी आप लोग के लिए। और अदर मैसेजेस ही मैं देखूंगी। आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है कि लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विद स्टैंड्स एवरी सिचुएशन। इस वक्त आपके लिए यहाँ मैसेज आ रहा है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि कहीं पे भी दूर अगर आप हैं, अपने लवमेट से कहीं दूरी बन गई है या दूर ट्रिप पे चले गए हैं, ये जो दूरी है ना, ये आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म नहीं करेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो जहाँ जितनी भी दूर हो, लेकिन जो आपस में जो एक लगाव होता है, एक जो फीलिंग है, वो आपके रहेगी। आपका लवमेट हो सकता है आपसे इस वक्त दूर हो, कहीं ट्रिप पे, कहीं आप अगर कहीं जा रहे हैं, अपने लवमेट या सोलमेट के पास नहीं हैं, तो ना होते हुए भी उसकी प्रेजेंस आपको फील कराएगी कि यस, उसका जो प्यार है वो आपके लिए हमेशा जागृत रहेगा। प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज बी देयर हाउ फार यू आर विद योर लवमेट। ये बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। और यहाँ पे फेथ बना के रखिए, अपने लवमेट के साथ बातचीत करते रहिए, विश्वास रखिए उस पर। और चाहे व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू, चाहे फ़ोन कॉल के थ्रू, कैसे भी करके उसके संग जो है वो रहने की कोशिश करिए। मतलब संग रहने मतलब ये नहीं कि फिज़िकली प्रेजेंट हैं आप, एक इमोशनली और मेंटली प्रेजेंस होनी चाहिए। आप लोग को अप्रिशिएट दिस मोमेंट, कुछ अच्छे मोमेंट्स भी आएंगे आपके रिलेशनशिप में। मैं यहाँ देख सकती हूँ कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच कैन ग्रो ए लव एंड यू विल एबल टू फाइंड अ ट्रू लव इन योर लाइफ, अ लॉयल लव। ज़िंदगी में इस वक्त आपके एक सच्चा प्यार मिलेगा, आपको उसकी तलाश है। आपको ये जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रही है, ये आपको एक चांस दे रही है कि ज़िंदगी में आपके यहाँ पे कुछ इन्जॉय करेंगे, कुछ इवेंट्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ अच्छे मौके, ज़िंदगी कुछ अच्छे मौके मिल रहे हैं इस मार्च के मंथ में। और अपने लवमेट से एक बार ज़रूर से हेल्प मांगिए, स्पेशली अगर आपको ऐसा लगता है कि हिचक रहे हैं, आपस में बातचीत नहीं हो रही है, तो बिल्कुल भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी मदद आपको अगर चाहिए, अपने लवमेट से अपनी बात कहिए और उसकी भी हेल्प करिए। एंजल्स यहाँ ये भी मैसेज कर रहे हैं कि आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके प्रेम संबंधों के बारे में जानते हैं, उनसे प्रेयर ज़रूर करें, अपनी बात कहें। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपके संबंधों में, तो एक बार आप अपने जो आपके गॉड हैं, जो गॉडेस हैं, जिससे आपको लगता है कि वो मदद कर सकते हैं, बिल्कुल प्रार्थना करिए, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए। ठीक है, ऐसा कर, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर बोल सकते हैं अपने रिश्ते के लिए। जो भी अच्छा आपको लगता है, किसी भी तरह की प्रार्थना करना, प्रेयर्स करना, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इस वक्त आप लोगों के लिए। और लेट्स सी इससे क्या होगा ना कि आपके आपके रिश्ते में आशीर्वाद भी रहेगा, ब्लेसिंग्स भी रहेंगी। कैप्रिकॉर्न का भी मैसेज आ रहा है। और लेट्स सी अदर मैसेजेस में क्या क्या है। चेंजली बेटर देन यू थिंक। इस वक्त देखिए, कुछ रिश्ते में आपके ना चेंजेस आएंगे, कुछ कुछ जैसे होता है ना, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। मतलब कुछ चेंज ऐसा है जो कि बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसा परिवर्तन होगा आपके रिश्ते में जो कि बहुत ज़रूरी है। जो पुरानी चीज़ें चली आ रही थी, मतलब एक होता है ना, एक ही ढर्रे पे चलना, एक ही ट्रैक पे केवल गाड़ी चली चली आ रही है। ट्रैक थोड़ा चेंज होगा इंजन का, जब चेंज होता है ट्रैक, थोड़ी सी चिंगारी हल्की सी उठती तो है ये, दैट मीन्स कि हल्का सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आपको अडॉप्ट करना है। एंजल्स यहाँ यही मैसेज कर रहे हैं कि आपको इस वक्त उन सभी चेंजेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, एक्सेप्ट करना है, और रिश्ते को नए तरीके से चलाना है। नए तरीके से, फ्रेश तरीके से सब चीज़ें रहेंगी। हो सकता है पुराने रिश्ते भी आपके, हो सकता है कि जो नेगेटिव रिश्ते हैं कई लोगों से, तो वो हटें आपके लाइफ से। और आपका जो डिज़ायर है आपके रिश्ते में, आपके क्या डिज़ायर है, क्या इच्छा है, जो भी इच्छा है यूनिवर्स से प्रेयर करिए, कहिए अपने गॉड गॉडेस से, पूरी हो जाएगी। इस वक्त आपका डिज़ायर्स पूरे होने का भी मैसेज आ रहा है।
से गुड बाय टू वॉट यू नो लॉन्गर नीडेड, बहुत क्लियर मैसेज है। ऐसे लोगों को रिज़ाइन कर दीजिए, बिल्कुल जैसे होता है ना रिज़ाइन लेटर दे देना। तो आपको लगता है कि पुरानी नौकरी, पुरानी कोई ऐसी चीज़ है, या रिश्ते में कुछ लोग ऐसे गंदे लोग हैं, या ऐसे कुछ नेगेटिव लोग हैं जिससे आपको बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रखना, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल कट हो जाइए, कोई बातचीत नहीं करिए। ये लोग केवल आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ों पे नज़र लगाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ज़्यादा उनको डिटेन करेंगे तो आप ही का नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात बहुत क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत शॉर्ट में बोला है, लेकिन इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई जो मैंने अभी बोली। ये चीज़ आपको करनी है अपने रिश्ते में, अगर बच के चलना है तो। ठीक है, और देखते हैं आप लोग के लिए अदर मैसेजेस में क्या आ रहा है। लोग आपके काम के लिए जानेंगे, एंड यू विल ब्रिंग अ लाइट टू द वर्ल्ड। कुछ मैजिकल चीज़ें होंगी आपके साथ। एक होता है ना अचानक से किस्मत खुल जाना, अचानक से जैसे होता है ना जिन, होता है ना जिन, जिन से आपने कुछ बोला, अल्लाह दिन का चिन, जो जो होता है अपने लैम्प, उसको अगर घिसा आपने तो जिन निकला, पूछेगा क्या विश है। अगेन देखिए डिज़ायर का ही मैसेज आ रहा है, क्या विश है, तो वो विश पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कोई विश है, सही समय पे उसको बोलिएगा। ठीक है, सही समय पे, सही समय जो होता है वो आपका वैसे तो ब्रह्मकाल सवेरे का होता है, अगर आप कोई विश पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, और सही समय जो है आपका दोपहर और सवेरे, दोपहर का, और ये रात का भी होता है, 11:11 जब बज रहा होता है, 1:11 ठीक है, उस ज़रा सा देर 1 सेकंड का होता है टाइम, अगर आपको पता होगा तो। उस टाइम पे अपनी विश, कोई भी छोटी मोटी विश जो आपको लगता हो कि पूरी मुझे अपनी करवानी है, अपने रिश्ते में, चाहे करियर में, चाहे पैसे से लेकर कुछ भी, कह दीजिए। बहुत बड़ी विश लेके मत बैठ जाएगा कि मुझे IAS PCS बना दो, या मुझे जो कई लोग प्रेसिडेंट बना दो। ये कोई विश नहीं हुआ। आपकी लाइफ में जो नीडेड है, जो आपको ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, मैं अपने हस्बैंड के साथ जो हूँ वो खुशियाँ मनाऊँ, या मैंने खुशी के पल आए, ये सब। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि मेरी जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यूनिवर्स वो सॉल्व कर देगी। ये डिज़ायर, छोटे छोटे डिज़ायर्स अपने अपने रिश्ते में, चाहे पर करियर हो, ये सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपकी डिज़ायर हो सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि मैंने बोला, लोग आपको अपने काम के लिए जानेंगे। आप हो सकता है कि पॉपुलैरिटी पाएँ, फेम पाएँ। ये कैसे भी हो सकता है, चाहे ये ऑनलाइन हो, चाहे ये आपके रिश्तेदारी में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे कलीग्स में, आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे। यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि आपको जो आपके अंदर जो 5 पृथ्वी जो तत्व हैं, ठीक है ना, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, ये सब बहुत पावरफुल इस वक्त रहेंगे। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर ये कमज़ोर हैं तो किसी रेकी हीलर से हीलिंग करवा के अपने ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, सातों चक्रों पे जो हमारे अफेक्ट करते हैं और ऑरा पे भी, उसकी हीलिंग करवा लीजिए। मैं भी एक रेकी हीलर हूँ, मेरे पास भी आ सकते हैं। इसकी हीलिंग करना ज़रूरी है, ये नीडेड है। क्योंकि देखिए अगर आप हीलिंग करवा लेते हैं इन सभी चीज़ों की, 7 चक्रास की और ऑरा की, ज़िंदगी में जो भी आपकी चीज़ें रुक रही हैं, पैसे से रिलेटेड या आपके रिश्ते में नेगेटिविटी आ रही है, ये रेकी हीलिंग करने से आपका बिल्कुल साफ़ हो जाता है सब कुछ नेगेटिविटी, और सही चीज़ें होने लगती है, इसके आप हकदार हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। और देखिए मैं ऐसे आपको बता भी देती हूँ, अपने फायर एलिमेंट, छोटे छोटे से उपाय हैं। फायर एलिमेंट को सही करने के लिए आपको रेड कलर की चीज़ें पहनना, रेड कलर की चीज़ें खाना। ठीक है, तो ये रेड कलर ज़्यादा यूज़ करना है। एयर एलिमेंट, प्राणायाम करिए, ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक लीजिए। ठीक है, एयर अपना जो आपका जो वायु तत्व है उसको सही रखिए, मेंटेन करिए। अर्थ एलिमेंट को सही करने के लिए, ज़मीनी हकीकत से जुड़ने के लिए, स्थिरता पाने के लिए लाइफ में, आपको ज़मीन पे बैठ कर खाना खा सकते हैं तो बिल्कुल अच्छा है, हफ्ते में 1 बार कर लीजिए। या ज़मीन पे बैठ करके मेडिटेशन करिए, बहुत ज़रूरी है, ध्यान लगाइए। मिट्टी के बर्तन में अगर खा सकते हैं, पी सकते हैं पानी, तो वो करिए। वाटर एलिमेंट को सही करने के लिए पेड़ों में पानी डालिए, और खुद भी पानी लीजिए, थोड़ा दीजिए और थोड़ा लीजिए। ठीक है, ये चीज़ करना है, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, तो आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सही रहेंगे। लेट्स सी द अदर मैसेजेस फॉर द एंजल्स वांट टू मैसेज। आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है,
जैसे कि मैंने बताया, अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त आपके हाथ में, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रही है, कुछ मौके आएंगे आपके पास, हाथ से जाने नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि लापरवाही हो जाए और आप बिल्कुल एकदम वो चीज़ खो दें। ज़रूरी है कि आप अपने इन मौक़ों को, जो मोमेंट्स आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में, उनको अपने हाथ से जाने ना दें। यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आपका बहुत मन करे कि मैं बहुत ज़्यादा फेथफुल रहूँ अपने लाइफ पार्टनर के लिए, तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, फेथफुल रहिए और उसको विश्वास में लेके चलिए। अगर कुछ ऐसे डिसीशंस हैं जो उससे डिस्कस करने हैं या उसके कुछ फ़ैसले हैं जो आपको उससे लेने हैं, तो बिल्कुल उससे अपने फ़ैसले सुनिए, उसके फ़ैसले डिस्कस करिए अपनी चीज़ें, ठीक है। उसकी भी बात को सुनिए, हो सकता है वो आपके काम आ जाए। आपके लिए यहाँ भी मैसेज आ रहा है कि अपने लवमेट को अगर रेड रोजेस अगर प्रोवाइड करवाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रिश्ते में इस वक्त गर्माहट रहेगी, और जैसे मैंने बताया कि फायर एलिमेंट अच्छा दिख रहा है, रिश्ते में एनर्जी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा इस वक्त मार्च के मंथ में, और हैप्पीनेस रहेगी। जैसे कि मैंने बताया, भले ही आप दोनों दूर हों, भले ही दूर हों, ट्रिप पे चले गए, कुछ हो गया, लेकिन रिश्ते में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब कॉन्फिडेंस है, गर्माहट है, दे विल बी वार्म, दे विल लव, दे विल बी कॉन्फिडेंस, आपस में विश्वास है, प्रेम है, सब कुछ है रिश्ते में इस वक्त आपके। और जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ, जो एंजल्स के मैसेजेस आ रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।